नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और फिलहाल जिस हिसाब से लहसुन का बाजार परिवर्तित हुआ है, लहसुन के बाजार में संकेत बने हैं, वो संकेत इसलिए बने हैं क्योंकि आप लोगों ने बड़ा जो है प्रयत्न किया है। लगातार हम आप लोगों से चीज बोलते रहे कि थोड़ा सा मंडी की आवकों को आप लोग सुधारिए, तो आप लोगों ने मंडी की आवकों को देखिए सुधारा है। आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और कहीं ना कहीं देखिए कल 22 गाड़ी थी, 22-23 गाड़ी कल थी, और आज देखिए गाड़ी कितनी हो गई, मात्र आज गाड़ी हो गई बहुत कम गाड़ी आज हो गई। आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आप लोगों की मंशा है, इसके पीछे आप लोगों का प्रयत्न है, इसके पीछे आप लोगों का विवेक, आप लोगों की बुद्धि कहूंगा। जो लोग जानते हैं कि हाँ भैया, जो बाजारों ने अब संकेत दिए ना तेजी के, ये तेजी में और तेजी तभी ला सकते हैं जब मंडी का बैलेंस खत्म होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फिर दोबारा से कि जैसे कि आज गाड़ियां मंडी में बहुत कम है, अगर ऐसे ही आप सीमित गाड़ियां मंडी में भेजेंगे, अगर आपने 10 दिन 5-5, 6-6 गाड़ियों की अगर रेशो में आवक रखी, तो आप यकीन मानिए तेजी जो अभी बनी है ना, तो कुछ भी नहीं है। आपको लहसुन में तेजी दिखाएंगे, कोई झूठी कोई नकली तेजी नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल तेजी आप देखेंगे, जैसा कि अभी संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। और हम तो देखिएगा, आप लोग सब इस चीज को देख रहे हैं, आप लोग सब इस चीज को जानते हैं कि लगातार हम इस बात को कहते रहे हैं, लगातार हम इस चीज को बताते रहे हैं कि आने वाला जो समय है लहसुन के बाजारों में, सारी चीजों को देखते हुए, सारी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं जो है तेजी का रह सकता है। और देखिए वैसे ही संकेत जो है बाजार लगातार दे रहा है। हम लगातार ये चीज अभी भी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके इलाके में कितना परसेंट माल है, कितना परसेंट माल निकल चुका है, ताकि जिससे आगे का भी हमें अंदेशा मिल सके। लेकिन हमारे लगातार आड़ती भाई, जिनको मैं स्पेशलिस्ट कहता हूं जी, जिन्हें मैं डॉक्टर कहता हूं, जो बहुत पुराने हैं, जो ग्राहकों को भी अटेंड करते हैं, आप लोगों को भी अटेंड करते हैं, जो जानते हैं, जो एक आपको प्रेडिक्शन देते हैं, जो आपको विश्लेषण देते हैं कि भाई हाँ ऐसा बाजार रह सकता है, वो लगातार आपका हौसला बढ़ाते आए हैं। वो लगातार ये चीज कहते आए हैं कि दिसंबर में 10-15 तारीख के आसपास बाजारों में कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। और देखिए वो उम्मीदें बननी शुरू हो गई है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके इलाके में, आपके यहाँ, आपके गांव के आसपास कैसा माहौल है। आपके आसपास की जो लोकल मंडियां है, वहां पर लहसुन के भाव में कितनी गर्मी आई है और कितना लहसुन आपके हिसाब से अब बचा है, और जो भी लहसुन इस समय जितनी भी क्वांटिटी में बचा हुआ है, आने वाले दिनों में क्या कोई स्पीड ब्रेकर आपको भी नजर आता है? क्योंकि फरवरी तक कहा जा रहा है कि कोई भी स्पीड ब्रेकर लहसुन के भाव में नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी ये महत्वाकांक्षा है कि भैया बाजार जो है, बाजारों की पूर्ति कैसे होगी? अगर ये लहसुन धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा, कुछ जर्मिनेशन में निकल जाएगा, जो उगाव हो रहा है लहसुन में, तो लहसुन के बाजारों में पूर्ति कैसे होगी? मुझे तो लगता है कि आने वाले समय जो है वो बहुत ब्राइट है। बाकी ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी चीज की गणना नहीं कर सकता है, हाँ एक आपको अपना आकलन बता सकता है। तो अपना आकलन हम आपको बता रहे हैं, ऐसे हम आपको बताते रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ स्थितियां लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। तो चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है। और पहुंचे हैं संजू भाई के पास। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया दीपक जी। जी संजू भाई, क्या बात है, आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो तो सफल होती जा रही है। सफल होगी। हाँ जी, हाँ जी। देखो कल से 22-23 गाड़ी, हाँ आज मंगलवार का है, 2-3 गाड़ी है जी ये सब बैलेंस के माल बिकेंगे। जी जी जी। मैंने तो पहले ही बताया था आपको कि बैलेंस कटने दो, धीरे धीरे तेजी बन जाएगी। बिल्कुल क्योंकि ताजे कड़क माल है, अब तो बिक सकते हैं, बैलेंस थोड़ा टाइम लगता है बिकने में। बिल्कुल। और 15 तारीख का तो मैंने आपको बताया था, और 15 तारीख तक तेजी बन जाएगी। जी जी जी। तो बाजार में तेजी है क्योंकि ग्राहकों में हलचल है। बिल्कुल। मार्केट में ग्राहक घूम रहा है, इधर से इधर पर्चे नहीं बन रहे ग्राहक के। वो सोचता है पिछले दिनों के टाइम में, पिछले 10 दिन पहले भाव मिल जाए। हाँ लेकिन अब वो भाव नहीं है जी। भाव दिल्ली मंडी में भी 2-4 रुपए का सुधार है, बैलेंस में थोड़ा कम है, लेकिन ताजे मालों में सुधार है।
जैसा रामपुर के जो ताजे माल हैं वे 25-30 रुपए से लेकर 90 रुपए तक बिके आज। क्या बात है भाई। एक गाड़ी रामपुर की थी और एक दो बहुत गाड़ी बढ़िया। एमपी की थी, बाकी बैलेंस है। जी जी। है ना। जो बढ़िया स्पेशल माल है वो टाइट ही बिक रहे हैं। हम्म। मतलब 25-30 रुपए से लेकर 50-60-70 एवरेज। कोई स्पेशल स्पेशल मालों में 80 से 90 100 के बजा रहे स्पेशल मालों। हाँ। और संजू भाई एमपी के माल क्या भाव? एमपी के माल वो है 30 रुपए से लेकर एवरेज में 60 रुपए। कोई स्पेशल वाला बॉक्स बड़ा तो उसका क्या नाम देसी का माल हो तो 80-90। जी जी। और संजू भाई कोटा कूटा के? कोटा के माल तो कम आ रहे हैं, पड़ते नहीं है कोटा के मालों को। चक्कर क्या है, जो पिछले में हफ्ते डाउनिंग आई ना, एकदम से डाउनफॉल ज्यादा आया ना, एकदम से जी जी। एकदम डाउनफॉल ज्यादा आ गया। जो 45-50 के माल बिकने वाले थे सीधे एकदम 30-30, 28-30 रुपए मार्केट का पानी बना दिया लोगों ने। हाँ बिल्कुल। है ना। ये है कि अब जो है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि 2-4-5 रुपए का सुधार होना चाहिए। एक 10 के नोट का भी सुधार हो सकता है। अरे क्या बात। और संजू भाई आपका धन्यवाद करूंगा। हाँ। आपने देखो उस समय से हौसला बढ़ाया जिस समय बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई मार्केट तो धराशायी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। आपने क्या कहा, हिम्मत रखो, मंडियों का बैलेंस कम करते रहो और मैं संकेत देता रहूंगा, उन संकेतों को समझते रहो। और देखो लोग संकेतों को समझते रहे और आज संकेत पे भी संकेत मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं है ना। यही तो बात होती है। ऐसा था, देखो मैं बताऊं बात जी। जब समझदार व्यापारी वो होता है जो मार्केट रेट चलाए। हाँ मंडी में माल ज्यादा आ गया, रुक जाओ भाई, बताओ जो तुम भाव वहां खरीद रहे हो और उससे भी कम दिल्ली बिक रहा है। हाँ। तो उस टाइम रुक जाओ। जब दिल्ली भाव बन जाए फिर डालो। बिल्कुल। अब धीरे धीरे अब तो क्या ना, बेचते भी चलो, बंदे भी तो लेते भी चलो। जी जी। क्योंकि अब तो क्या है टाइम कम है, अब माल भी ठीक है ना। अब तो ये क्या नाम माल आने ही आने हैं, लेकिन स्टार्टिंग मालों में, बढ़िया मालों में 5-7-10 रुपए की तेजी है जी। और मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम में और भी कुछ भाव अच्छे हो जाएंगे। जी। अच्छा संजू भाई आपको का क्या रुझान रहेगा, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जर्मिनेशन भी मालों में है, धीरे धीरे माल बिक भी रहे हैं, बैलेंस भी खत्म हो रहे हैं और अभी ऐसा दिखता नहीं कि नया माल कहीं से फ्रीक्वेंसी में आएगा। नया माल तो फरवरी से पहले नहीं है आपको, मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हिमाचल का था। हाँ हिमाचल का था, हिमाचल अब खत्म हो लिया। हाँ जी। अब तो अब इन देसी मालों पर ही प्रभाव डालेगा। जी जी। ये जो देसी एमपी के देसी है, यूपी के देसी है, कोटा के देसी है, ये मोटे माल जी। अब मोटे माल ही अच्छे भाव बिकेंगे क्योंकि हिमाचल है नहीं। रही उसकी बात, जैसा इब्जा है, कोई विदेशी माल है वो आ रहा है 150-60 बिक रहा है और देसी माल तो क्या नाम 80 से 100 बिकेंगे। बढ़िया क्वालिटी। एक बार मंडी का जो बैलेंस है ये थोड़ा सा अच्छी तरह साफ हो जाए, ये 2-4-10 दिन में अच्छी तरह साफ हो जाए तो मजा आ जाए काम करने का। हाँ ये तो है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ। संजू भाई पहले से वैसे बैलेंस थोड़ा सा कम कट गया है। बैलेंस कट रहे हैं। देखो बताओ जी। जैसा माल लिया, ये माल 40 रुपए खरीदा हुआ है, ग्राहक 30-32 मांगता है, कौन 8 रुपए किलो घटा के दे देगा? सही बात है जी। सही ये नहीं बात मानोगे? बिल्कुल। तो इसलिए जो है बैलेंस धीरे धीरे बिक रहे हैं। समझदार व्यापारी बेचता चल रहा, लेता चल रहा। ये है कि बिक्री निकलेगी अभी और भी है। अब क्या है, अब जो साय वाय थोड़े कम हो गए हैं और तो अब सब ग्राहक लहसुन प्याज में भी आएगा। जी जी जी। तो बिक्री और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ये बताओ। सही बात है। ले लो कुर्सी ले लो, कोई बात नहीं। तो संजू भैया ये बताओ आज कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल? ग्राहकी ठीक है। लगा लो। मैं अब आपको सुनो, हाँ। मैं अब आपको बताऊंगा। हाँ एक मैं बात बताऊंगा आपको, एक नजरा बताऊंगा जी। ये कस्टमर है। हाँ जी हाँ जी। अब मेरे पास AF मार्का के ये 6 कट्टे बाकी हैं। अच्छा जी। हालांकि व्यापारी को 70 रुपए में पड़ता नहीं है, लेकिन मैंने 70 रुपए इसको बोल दिया और ये मंडी से घूम के 4 बार आ लिया और 5 बार, हाँ 4 बार इधर आ लिया माल लेने के लिए और 4 बार उधर जा लिया। अच्छा। तो इसका मतलब इसे माल मिल नहीं रहा। अच्छा जी। हाँ क्या बात है, मिल नहीं रहा माल आपको जी? बताओ थोड़ा सा, हमारे दर्शक सुनना चाहते। नहीं लहसुन जैसा लहसुन वैसा रेट है जी। झूठ क्या कहूँ, लहसुन 80 रुपये तक बिक रहा है, 90 रुपये तक बिक रहा है, लेकिन वो मोटा लहसुन, मोटे कली में लहसुन बिक रहा है। अब जैसे आपने संजू भाई के पास ये लहसुन देखा, आप उसके बाद फिर और भी मार्केट देख के आए, क्या मतलब क्या चाहते हैं, कैसा भाव चाहते हैं इसमें? मोटा लहसुन चाहिए हमें, इसलिए हम देखने आए खोल कर। इसका क्या भाव लगाना चाहते हैं आपके हिसाब से बताओ? हमारे हिसाब से 50 रुपये चाहिए। संजू भाई क्या बोल रहे हैं? वो 70 बता रहे हैं। 20 रुपए का गैप आ रहा है ना। तो ये बात है संजू भाई,
कह रहे हैं कि मतलब हमारे हिसाब से 50 रुपए होना चाहिए। हाँ तो वो तो इसमें व्यापारी को नुकसान है, नुकसान है। तो इसलिए रखा है। हाँ जी। अच्छा संजू भाई, फिलहाल कोटा वोटा की कुछ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी? ऐसा है कोटा, देखो मैं बताऊं, अब इस टाइम हिमाचल भी है, हरियाणा हाँ। बहुत कम है, हाँ। हरियाणा में कम आ रहे हैं माल। अब तो यूपी और एमपी ही चलेगा। कोटा की एक आध गाड़ी आगे आगे, कोई कोटा वालों को मरते रहे, सबके कपड़े उतर गए। हाँ। सबके पिछले 15 दिन से कपड़े उतर गए मार्केट वालों के। ये है कि इधर उधर माल डाले सबने, है ना, क्योंकि क्या है, कोटा की क्वालिटी अच्छी है, लंबी लोडिंग में माल जा रहे। इस बंदे में रिक्स नहीं उतना कम होता है व्यापारी को। 20 से लेकर 25-30 में क्या रिक्स होगा, 40-50 में। लंबी लोडिंग में माल जा रहे हैं, उनके अच्छे भाव बिक रहे हैं लंबी लोडिंग पे, है ना। ये दिल्ली में एकदम से दिल्ली भर जाती है, 24 घंटे की मंडी है दिल्ली। लंबी लोडिंग में, लंबी लोडिंग में जाते रहते हैं, बिकते रहते हैं, आते रहते हैं, जीते रहते हैं। तो इसलिए ये है, अब बंदा नहीं जाएगा, बाजार सही चलेंगे और सही व्यापारियों को मुनाफा होगा। अच्छा एक बात बताओ, हम जब भी देखते हैं कोई तेजी का अगर खबर होती है, संकेत होता है ना, तो बाहर के मालों की हवा चलती है। मैं बता ना, जब तक ये सेल सेंटर तेज नहीं होंगे ना, जब तक तेजी कहाँ बढ़ेगी। अब मतलब प्रोडक्शन मंडियां तेज होंगी तो ऑटोमेटिक सेल सेंटर में तेजी आएगी। हाँ। सबसे गैप है, जैसा एमपी की मंडिया प्रोडक्शन मंडिया है, वे टाइट खुलेंगी तो व्यापारी ऑटोमेटिक नहीं बेचेगा। तो ये तो है। नहीं, बाहर के मालों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे बाहर के जो माल है ना, जैसे चाइना चूना के जो माल आते हैं, इनकी तो कोई खबर नहीं है। इनकी आ रहे हैं, चोरी छिपा आ रहे हैं। तो चोरी छुपे तो कुछ नहीं उखाड़ेंगे, उसी वाले का चोरी छुपे नहीं उखाड़ सकते। तो ऐसा है ना, कहाँ 150 160 और हाँ। कहाँ 30 रुपए से लेकर 80-90। हाँ। तो ये पहले भी येंगे, वो तो एक लिमिटेड ही माल बिकेंगे, 100-200 कट्टे बिक गए तो सही बात है, ज्यादा बिकेंगे। सही बात है। ये अभी देखो जी, हमारे किसान व्यापारी है बैठे हुए हैं, हाँ, ये भी कहीं ना कहीं खुश हैं। सब कल भी इनसे बात हुई थी हमारी जी। आज क्या कैसा लग रहा बाबूजी, कैसा माहौल दिख रहा है आज? बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। अच्छा जी। कल से मतलब आज भी, अब ऐसे मंगल का दिन है आज, तो कम बिक्री होती है, लेकिन अच्छी बिक्री हो रही है आज भी। और हमारे साहब की आवाज़ सुनकर मैं आ गया इधर, बराबर बैठा था। संजू भाई को देखते हो लगातार? कोई नहीं देखता आपको, ये बहुत पुराने हैं हमारे चैनल के। हम तभी तो आ गए एकदम, अपनी बात चल रही है। ठीक सर, और बताइए साहब। तो सही रहा कल, मतलब है ना? ना कल का बहुत बढ़िया रहा आपका चैनल, और बहुत से लोगों ने मुझसे फोन किए बाहर से। अच्छा। मेरे जानू के थे ना, एटा मैनपुरी कई जगह से मेरे पास फोन आए। मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने बाबूजी बताओ इंटरव्यू लूं के नू, आपको सब लोग फोन करेंगे, मैंने पहले कह दिया था। खूब फोन आए कल भी यार, आज भी आ गया, आपने कर दिया, आज भी लोग देखते हैं मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप खुश है ना? मैं खुश हूँ। ये आप वैसे किसान ही है वैसे? नहीं, मैं तो किसान तो हूँ, लेकिन किसान भी है, व्यापारी भी है। व्यापारी आखिर से मैं व्यापार किया, किसान खेती बाड़ी सब करता हूँ। मतलब जानकारी सारी है, सब कुछ जानकारी बहुत अच्छा है। मेहनत पूरी करी है जी। चलिए, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम रामचरण साक, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ, गाँव बीलों में। हाँ जी, और बताइए। और ऐसे संजू भाई को देखते रहिए, लगातार अच्छी जानकारी देते हैं। आवाज सुना भाई साहब की आपकी, तो मैं साहब आगे तो चलो देख के आऊँ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजू भाई, अब चलते चलते क्या कहोगे जी? मैं चलते चलते रहूंगा, जो जिनके ठोस माल है, मजबूत माल है, वे माल ज्यादातर बढ़िया बिक रहे हैं। जनरेशन मालों का कोई भाव नहीं है। जनरेशन माल तो मार्केट में बेचने पड़ेंगे, लेकिन पक्के ठोस माल अच्छे भाव बिक रहे हैं। क्योंकि इस टाइम का टाइम ये है कि ये महीना दिसंबर का ऐसा है, दिसंबर जनवरी, इस महीने में क्वालिटी के अनुसार माल बिकता है। जैसी क्वालिटी वैसा पैसा। सबसे ये है कि चलते चलते यही कहूंगा कि बाजार भाव माल बेचते चलो, लोगों ने कोई काम नहीं, माल बेचो, पैसे मिले तो माल बेचो। संजू भाई क्वालिटी कुछ दिखा सकते हैं अपने पास? बैलेंस वाला माल है? बैलेंस की क्वालिटी आई है, सब बैलेंस की है, ये सब बैलेंस के पड़े हैं। कल गाड़ी लगी थी, कल मेरा नंबर, कल गाड़ी लगी थी 200 कट्टे की, वो बिकी मेरे पास, वो बिकी 44-45 तक गाड़ी बिकी है। मैं देख रहा हूँ ये हिमाचल वाले माल अटके पड़े हैं। ये टके में रह गए, 40-50 कट्टे रह गए, ये बिक जाएगा। पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन से देख रहा हूँ। हाँ, 15 दिन से पड़े, ऐसा बिक नहीं रहे ना। कम भाव मांग देगा, 45 रुपये में कौन दे देगा, इसको पता होगा। 50 का माल है, 45 में कौन दे देगा। अब क्या बोलता है जी व्यापारी? व्यापारी तो कुछ नहीं बोला, व्यापारी कभी नहीं बोलता कुछ भी, वो पूरे पैसा विश्वास करता है आप पे। देखो, व्यापारी विश्वास करेगा जब तो है। व्यापारी जब हमें कुछ बोलता है तो हमारे ऊपर व्यापारी का विश्वास है। अगर हम व्यापारी को पैसे नहीं देंगे पड़ेगा, कौन बेच देगा? अब देखो, वो ग्राहक कह रहा था जी 50 में खरीदूंगा मैं, बस तो फिर हमने मना कर दी, नहीं होगा। हाँ सही बात है। बस ये है, और है क्या। चलो जी संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या लगता है, कुछ माहौल अच्छा बना रहेगा? माहौल अच्छा ही रहेगा। हाँ, मजबूत पक्के मालों में 5-7 रुपए की तेजी रहेगी। हाँ। दिल्ली मंडी में भाव 30 रुपए से लेकर 25-30 रुपए से लेकर मोटे माल 80 से 90 रुपए बिकेंगे। जो है बैलेंस के मालों में, कोई कह लेगा बैलेंस के मालों में तेजी आएगी, बैलेंस के मालों में तेजी नहीं आएगी। ये है कि बैलेंस के माल बिक जाएंगे।
संजू भाई बताओ, मंडी का बैलेंस खत्म होगा धीरे धीरे? हाँ हो रहा है। हो रहा है ना? मैं एक बात कहूँ हाँ। दीपक जी, मैं भी कह रहा था कि ना 5 साल इस हफ्ते गाड़ी ना आए हम्म। तो ये बैलेंस कट जाएगा। कट जाएगा फिर तो तेजी पक्का। एक बार मंडी का साफ, बैलेंस के मालों का साफ होना जरूरी है। हाँ, और अभी भी देखो गाड़ी फिर 20-22 गाड़ी होगी। हाँ, कल 20-22 थी, आज 2 है, तो कटेगा बैलेंस। आज 2 ही गाड़ी है? हाँ 2 ही गाड़ी है, दो गाड़ी है। 2-3 है ना। जैसा बैलेंस के माल चलो 6-7-8 गाड़ी आए तो उनके लाना बैलेंस के माल भी कटेंगे। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आज तो गाड़ी अगर कम हो गई तो मंगलवार है ना, लोडिंग कम होती है, हाँ। किसी के भी पैसे पड़ते पूरे नहीं हो रहे, हाँ। सबको नुकसान है, तो आदमी क्या करेगा। तो ये है, मैं तो ये कहूंगा माल बेचते चलो, लेते रहो, रोकने का काम तो है नहीं साल अभी तक। ठीक, संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 जगदम्बे ओनन कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार, A270 संजू बंसल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं संजू भैया का कार्ड है और इसमें नंबर लिखा हुआ है जी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं संजू भाई को, इनसे बात कर सकते हैं और ये लगातार आपका हौसला बढ़ाते हैं जी। आपने भी इनका हौसला बढ़ाना है और जैसे ही आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपने भी इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। ऐसे आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।